ठीक है। अच्छा एहसास साहब, थोड़े से मैं ज़रा कानूनी सवालात कर लूँ आपसे। हमेशा जब सैफर से मुतल्लिक हम सवाल करते हैं तो आप कहते हैं नहीं इसकी कोई इतनी हकीकी हैसियत नहीं है, सैफर का कुछ है भी नहीं। तो आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़मानत कैंसिल होने के बाद जब तफसीली फैसला जस्टिस आमिर फारूक साहब का सामने आया तो उसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब के ऊपर वो तमाम दफ़ात हैं सैफर केस में जो सज़ाए मौत और उम्र कैद के लिए हैं, और शाह महमूद कुरैशी भी उसके पैरेलली साथ साथ चल रहे हैं। तो सर ये इतना आसान होगा, इस हद तक जाएंगे मामला? ये मुझे नहीं समझ आती भाई, बिल्कुल नहीं समझ आती, और ये अपने नाज़रीन और तारीन को बताएं, मुझे नहीं समझ आती। मुझे 55 साल हो गए वकालत में और अच्छी बड़ी वकालत की है मैंने कभी इतना जीरो केस देखा ही नहीं जितना ये है। साइफर तो सिफर है, सिफर। वो आपको मालूम है, एक प्रोग्राम आता था एक और चैनल पे जो जिसमें एक जो मज़ाहिया प्रोग्राम था जिसमें हर हफ्ते एक मदारी था, पतला सा नईफ था मदारी, वो आके एक पटारी रखता था सामने, पटारी रखता था सामने, उस पर जंतर मंतर पढ़ के और खोलता था उसको और पूछता था और सब निकले आई। वो जो एंकर कहता था नहीं, तो कहता है फिर कंगा निकल आया, या फिर वो सब निकले आई नहीं, ये फिर साइफर निकल आया। ये साइफर तो इतना निकाली चीज है, कोई उसमें ये नेशनल सिक्योरिटी का राज नहीं है जो छुपाना है, कोई उसमें न्यूक्लियर राज नहीं है, कोई डिफेंस का यहाँ राज नहीं है। और ये इख्तियार वज़ीर आज़म को है आईन के तहत, आईनी इख्तियार ही नहीं, आईनी उस पर फर्ज है कि इस किस्म का कोई चैलेंज आए रियासत को तो वो कौम को के साथ शेयर करे। किस किस्म का चैलेंज कि कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ और उसकी हुकूमत को हुक्मरानी के वो बदलने में इमदाद कर रही हो, सहूलत कर रही हो या खुद मंसूबा बना रही हो, तो इसका बताना तो कौम को शेयर करना। कल 400 टैंक आके खड़े हो जाए तो बॉर्डर के पास और कौम पाकिस्तान की कौम को वज़ीर आज़म उसका भी ना शेयर करे सीक्रेट। अब ये साइफर में क्या है, ठीक है, इस पे तो कोई तनाज़ा नहीं है। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन, आप अभी अपने मानते हैं डोनाल्ड लू ने धमकी दी, इस पे पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा एहतजाज करो और डिमार्च किया अमेरिका से, तो वो तो एग्रीड है कि जी ये उसने धमकी दिया। ये धमकी को कौम के सामने लाना आईनी इख्तियार ही नहीं, आईनी फर्ज वज़ीर आज़म का। ठीक, बहुत शुक्रिया। एतजाज़ हसन साहब कर रहे थे, एतजाज़ हसन साहब अपनी कानूनी राय दे रहे थे मौजूदा सियासी मंजरनामे को देखते हुए। ऐसे में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो दफ़ात का जिक्र किया वो डेफिनेटली कान खड़े कर देने के लिए काफ़ी है।